हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। तो आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरीके से गॉसिस लॉ इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक्स में या मैग्नेटिज्म में हमारा जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता क्या है। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। तो देखिए, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमें ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सर्किट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से कोई क्लोज सर्किट है और इस क्लोज सर्किट में करंट पास हो रहा है, तो मान के चलिए इस तरीके से आई करंट इज पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। तो अगर मैं इस क्लोज सर्किट पे बी डॉट डी एल निकालता हूं और उस बी डॉट डी एल का अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रल कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं बी डॉट डी एल का, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि कितना करंट पास हो रहा है थ्रू दिस क्लोज सर्किट। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ is equal to म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ पे डायग्राम में मेरे पास एक क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ में से आई करंट जा रहा है। तो अगर मैं इस क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालता हूँ, अब देखिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ इस सर्कुलर पाथ का। इस छोटे से एलिमेंट में मान के चलिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है। सो बी इज इन टेंजेंशियल टू दिस क्लोज्ड पाथ, तो बी की डायरेक्शन टेंजेंशियल हो गई। और अगर मैं आपसे बोलूं डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, तो डीएल जो होता है वो हमारा क्या होता है, छोटा सा लेंथ वेक्टर होता है, एलिमेंट होता है, और डीएल की डायरेक्शन भी क्या होगी, यहाँ पे टेंजेंशियल होगी। तो अगर मैं एक सर्कुलर पाथ लेता हूं तो इस पॉइंट पे डीएल क्या हो गया, टेंजेंशियल हो गया। इस पाथ पे डीएल क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो गया। तो किसी भी सर्कुलर पाथ पे जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो वहां पे टेंजेंशियल होगी। और अगर हम मान के चलते हैं इस पर्टिकुलर केस में, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या है, इस क्लोज सरफेस के, इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल है। तो इस छोटे से एलिमेंट में जो बी और डीएल है उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, सिंस बोथ बी एंड डीएल आर टेंजेंशियल, सो द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 0 डिग्री। तो अगर मैं बी डॉट डीएल निकालूंगा तो आपका बी डॉट डीएल क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे जो बी डॉट डीएल होगा वो हो जाएगा बी डीएल कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बी डी एल मिल जाएगा। तो इस छोटे से एलिमेंट पे बी डॉट डी एल क्या आ जाएगा, बी डी एल आ जाएगा। फिर हम एक छोटा सा एलिमेंट और ले लेंगे, वहां पे हम बी डी एल निकालेंगे। इसी तरीके से इस पूरे क्लोज्ड पाथ पे, इस पूरी लाइन पे हम छोटे छोटे एलिमेंट ले लेंगे और उनका सम कर देंगे। और अगर हम उनका सम करते हैं, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का सम करते हैं, तो हम क्या मिल जाएगा, हमें इंटीग्रल बी डॉट डी एल मिल जाएगा। ठीक है। और देखिए, तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालेंगे, सो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालता हूं, ये इंटीग्रल के ऊपर एक मैंने जो सर्कल बनाया ये क्लोज्ड पाथ को डिनोट कर रहा है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपका क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, चाहे रेक्टेंगुलर पाथ हो चाहे सर्कुलर पाथ हो, इट शुड बी क्लोज्ड पाथ। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बी डॉट डी एल निकालते हो तो देखिए बी तो हमारा फिक्स हो गया, और इंटीग्रेशन अब आप किसका कर दोगे, यहाँ पे डीएल का कर दोगे। क्योंकि अगर आप इस सर्कुलर पाथ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेते हो तो हर एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हम मान के चलते हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी है। चाहे मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को ले लूं, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी हो गया, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी हो गया। ठीक है। तो जब मैं इंटीग्रल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो तो फिक्स हो गया, वो तो कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पे कौन सी टर्म हमारी वेरी कर रही है, तो हमारा डीएल यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल ऐसे कर करके मुझे पूरा क्लोज्ड पाथ मिल जाएगा विच इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं इंटीग्रल डीएल करता हूं तो इंटीग्रल डीएल मुझे क्या दे देगा, 2 पाई आर दे देगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी क्लोज सरफेस में, अगर किसी क्लोज सर्किट में करंट जा रहा है, तो वहां पे अगर मैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकाल लेता हूं तो वहां से मुझे टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट पता लग जाएगा। देखिए, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हम प्रूफ देख लेते हैं, इसी को एक बार हम प्रूफ करके देखते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो मान के चलिए हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट मतलब एक सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर है,
जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको पता है अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, कंसेंट्रिक सर्कल होगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, हमारी कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगी। ठीक है, इस तरीके से अराउंड द वायर। तो वायर हमारे सेंटर में होंगी और यहाँ पे हमारे बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। तो ये हमारे कंसेंट्रिक सर्कल किसको दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहे हैं ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज लूप मान लेते हैं। ठीक है, तो इस वायर के अराउंड हमने क्लोज लूप ले लिया विच इज दिस सर्कुलर क्लोज सर्किट। तो ये मैंने यहाँ पे क्लोज्ड लूप ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस क्लोज्ड लूप में इंटीग्रल क्या निकाल दूंगा, बी डॉट डी एल कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल हमें कैलकुलेट करना है इस सर्कुलर लूप में। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आपको पता है इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन, करंट कहां से कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, यहाँ पे इस क्लोज्ड पाथ में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू दिस करंट, इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हर पॉइंट पे क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। तो मान के चलिए इस सर्कल का, इस क्लोज्ड पाथ का जो रेडियस है वो हमारा आर है। R इज द रेडियस ऑफ दिस क्लोज लूप। ठीक है, तो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर मैं आपसे कहूंगा इस पॉइंट पे डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, तो डीएल भी हमारा क्या होगा, इस सर्कल के टेंजेंशियल होगा। तो डीएल की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। ठीक है, तो ये मैं छोटा सा हिस्सा ले रहा हूं इस सर्कल का, और मैंने आपसे बोला इस जगह पे बी की डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल है। तो डीएल की डायरेक्शन क्या है, वो भी इस सर्कल पे टेंजेंशियल है। तो इसका मतलब बी और डीएल के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 0 का बन रहा है। तो यहां पे अगर आप बी डॉट डी एल कैलकुलेट करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपको क्या मिल जाएगा, बी डी एल मिल जाएगा ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। इसी तरीके से आप एक और करंट एलिमेंट ले सकते हो। ठीक है, आपने यहां पे करंट एलिमेंट ले लिया छोटा सा, ये भी हमारा वायर से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है। तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमारा बी होगा, और इसकी लेंथ कितनी होगी, डीएल हो गई। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे सेम है हर करंट एलिमेंट के लिए। यू कैन चूज एनी करंट एलिमेंट, सो द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम, लेकिन ओनली क्या चीज चेंज हो रही है, करंट एलिमेंट, डीएल 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 चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इस पूरे सरफेस पे, अगर आप यहाँ पे पूरे पाथ में, सरफेस पे नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया है, तो अगर मैं इस पूरे पाथ का इंटीग्रल करता हूं तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा। सो इफ यू विल डू इंटीग्रल बी डॉट डी एल, तो देखिए बी तो सब में हमारा फिक्स है, मैग्नीट्यूड बी का सेम है, ओनली यहाँ पे इंटीग्रल किसका हो जाएगा, डीएल का हो जाएगा। और डीएल का इंटीग्रल का मतलब क्या है, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, ऐसे सारे डीएल को अगर आप जोड़ दोगे तो यहाँ पे आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मिल जाएगा विच इज 2 पाई आर। तो यहाँ पे अगर आप बी इंटू इंटीग्रल डीएल निकाल देते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर आ जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर है वो कैसा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो हमारा बी होता है, बी की वैल्यू कितनी होती है, सो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है। और अभी हमने जब इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकाला यहाँ पे, सो व्हेन वी फाइंड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इन दैट क्लोज पाथ, तो वहां पे हमें क्या मिल गया था, बी इंटू 2 पाई आर मिल गया था। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे b इंटू 2 पाई आर कैलकुलेट करोगे, तो b कितना है, देखो आप अब देख सकते हो यहाँ पे b हमारा है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, यहाँ पे हमारा रेडियस r है तो यहाँ पे आपका r आ जाएगा, तो 2 पाई r और मल्टीप्लाई में आपका 2 पाई आर यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो 2 पाई आर से 2 पाई आर आपका कैंसिल आउट हो गया, एंड व्हाट यू गेट, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या मिल गया, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे बी डॉट डी एल का, तो आपको क्या मिल जाएगा, इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट इंटू आई, एंड दिस इज बेसिकली अवर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और यही हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता है। तो आई थिंक आपको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ समझ आ गया होगा। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी क्लोज्ड पाथ में
अगर किसी क्लोज्ड लूप में, लूप बोल सकते हो या पाथ बोल सकते हो या क्लोज सर्किट बोल सकते हो, अगर किसी क्लोज सर्किट में मैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालता हूं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं उस पूरे क्लोज्ड पाथ में, उस पूरे क्लोज सर्किट में, तो वो हमें क्या दे देगा? टोटल करंट पासिंग और थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब होता है कितना करंट उसमें से गुजर रहा है, कितना उसमें से पास हो रहा है। तो अगर किसी क्लोज लूप में मैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकाल लेता हूं तो वहां से मुझे टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज लूप पता लग जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आप कैसे कहीं भी निकाल सकते हो, तो जहां भी करंट पास हो रहा है, जिस भी जगह करंट पास हो रहा है वहां पे आप एक एम्पीरियन लूप बनाओगे, ठीक है? वहां पे आपको एक क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा और उस क्लोज पाथ का नाम हमने क्या रख दिया? एम्पीरियन लूप रख दिया। और उस एम्पीरियन लूप में जो भी आप क्लोज लूप बनाओगे उसमें आप इंटीग्रल बी डॉट डीएल कैलकुलेट करोगे और उसको आप म्यू नॉट आई के इक्वल रख दोगे, तो वहां से आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं, देखो सोलेनॉइड की, हमारी सोलेनॉइड क्या होती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोलेनॉइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो देखिए, अगर मेरे पास एक कॉपर की वायर है, उसको मैं क्लोजली वाउंड कर देता हूं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स मतलब, मैं आपको समझाता हूं, देखिए, तो अगर मेरे पास इस तरीके से एक कॉपर की वायर है और उसको मैं इस तरीके से वाउंड कर देता हूं हेलिक्स की फॉर्म में, अगर मेरा सर्कल आगे बढ़ता जाता है तो वो हेलिक्स बन जाता है इस तरीके से, तो ये हमारी क्या होती है? इट इज सोलेनॉइड। तो जैसे मान के चलिए यहां से इसमें आई करंट पास हुआ, ये आई करंट इस वाली फर्स्ट टर्न में जाएगा, देन आई करंट सेकंड टर्न में जाएगा, थर्ड टर्न में जाएगा, इस तरीके से एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और फाइनली इस तरीके से, जैसे मान के चलो ये हमने यहाँ पे बैटरी से जोड़ रखा है इसको, ठीक है? सो दिस इज अवर सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है? इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ठीक है? हेलिक्स की फॉर्म में, ये हेलिकल शेप होती है जो आपको यहाँ दिख रही है जब हम सर्कल को आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। अब हम, ये हमारी सोलेनॉइड हो गई, इस सोलेनॉइड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देखिए, उससे पहले आप एक चीज समझिए, अगर मान के चलिए इन टर्न्स को मैं दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया क्रॉस, देखिए मैंने यहां पे क्रॉस बना दिया और मैंने यहां पे डॉट बना दिया, तो ये आपको समझना है कि ये किस तरीके से आप वो करोगे। देखिए, क्रॉस का मतलब होता है कि यहां पे जो मेरी सोलेनॉइड में कॉपर की टर्न है वो हमारी अंदर की तरफ जा रही है, इनसाइड द इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ हमारी टर्न जा रही है। और ये डॉट का मतलब क्या है? कि ये बाहर की तरफ आ रही है। इसी तरीके से इसमें यहां पे हमारी अंदर की तरफ जा रही है, यहां पे हमारी बाहर की तरफ आ रही है, इसी तरीके से यहां अंदर की तरफ जा रही है, यहां बाहर की तरफ आ रही है। अब आप समझ गए होंगे, अगर मैं किसी डायग्राम में क्रॉस और डॉट बनाता हूं तो क्रॉस का मतलब है वहां पे जो कॉपर की टर्न है वो अंदर की तरफ जा रही है, और डॉट का मतलब है वहां पे बाहर की तरफ आ रही है। तो इस तरीके से वाउंडिंग कर रखी है, इस तरीके से लपेट रखा है, ठीक है? तो बार बार इन टर्न्स को नहीं बनाना है हमें। अगर मान के चलिए मैं ऐसे टर्न्स बनाता हूं इस तरीके से, तो ये तो बहुत ईजी हो जाता है विजुलाइज करना, ठीक है? और अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूं क्रॉस क्रॉस और मैंने 3 डॉट बना दिए, तो एक क्रॉस का मतलब है यहां से यहां पे वायर अंदर जा रही है और यहां से बाहर निकल रही है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। तो जहां पे क्रॉस होता है वहां पे हमारी टर्न इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अंदर की तरफ जाती है, और फिर वो घूम के जहां डॉट होता है वहां से वापस आती है, फिर नेक्स्ट वाले क्रॉस में अंदर की तरफ जाती है, नेक्स्ट वाले डॉट में बाहर की तरफ आती है। तो इस तरीके से हमारी जो टर्न्स होती है सोलेनोड में वो होती हैं, ठीक है? अब मैं आपको देखिए यहाँ पे सोलेनोड का एक क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा कि हमारी जो सोलेनोड होती है उसका व्यू कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में ये हमारी सोलेनोइड है, और यहाँ पे देखो ये क्रॉस है, अगेन क्रॉस क्रॉस, और ये हमारे यहाँ पे डॉट है। तो देखिए क्रॉस में अंदर की तरफ जा रहा है, डॉट से बाहर आ रहा है, क्रॉस में अंदर जा रहा है, डॉट से बाहर आ रहा है, क्रॉस में अंदर जा रहा है, डॉट से बाहर आ रहा है, क्रॉस में अंदर जा रहा है, डॉट से बाहर आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमारी टर्न्स है, देखो फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, इस तरीके से ये हमारा व्यू है। क्योंकि देखो प्लेन ऑफ पेपर में हम इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, 3D में नहीं देख सकते हम। तो ये जो आपको यहाँ पे टर्न्स दिखाई दे रही हैं, ये हमारी प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर की तरफ आ रही हैं, और क्रॉस वाली जगह पे अंदर जा रही हैं, फिर डॉट वाली जगह में बाहर निकल रही हैं, फिर क्रॉस वाली जगह में अंदर जा रही हैं। तो ये सारी हमें सोलेनोइड की टर्न्स दिखा रही हैं यहाँ पे। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो आप हर टर्न को, आप सोलेनोइड की हर टर्न को, जैसे ये वाली टर्न हो गई, आप हर टर्न को एक सर्कुलर लूप की तरह मान सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। तो इसी तरीके से सोलेनोइड की जितनी भी टर्न्स होती हैं
हर टर्न को आप कैसे समझ सकते हो, एक सर्कुलर लूप समझ सकते हो, और एक सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, वो आप वहां पे अज्यूम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक ये टर्न हो गई, इस टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह के बनेगा, तो आपको पता है सर्कुलर जो लूप होता है, उस लूप के जो पास होता है नियर द लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल होता है, और जैसे जैसे हम लूप से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे वो सर्कल जो हमारे होते हैं वो लेस कर्व होते जाते हैं, वो सीधे होते जाते हैं, और फाइनली सेंटर में जो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सीधी हो जाती है। तो यहाँ पे हर टर्न की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझना, सोलेनोइड में क्या होता है, हर टर्न की वजह से, जितनी भी टर्न्स होती हैं, हर टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलेनोइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनोइड, वो एक डायरेक्शन में होता है, और आउटसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, एक बार दोबारा सुनिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं। सोलेनोइड जो होती है, सोलेनोइड में हर टर्न की वजह से, फॉर एवरी टर्न द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न्स एड अप इन द इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, तो हर टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर ऐड हो जाता है, एक डायरेक्शन में हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, और सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, क्योंकि जो टर्न है वो अंदर जा रही है, अंदर से बाहर आ रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड करंट का नीचे की तरफ जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड करंट का ऊपर की तरफ आ रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, इसको आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। सो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है सोलेनोइड में, कि सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनोइड के अंदर इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन आउटसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वीक होता है, और आइडियल केस में हम मान के चल सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर तो बहुत स्ट्रांग होता है और बाहर बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे ये सोलेनोइड का एक क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिखा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ देखो आप एक डायरेक्शन में है, स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म है, और बाहर की तरफ बहुत ही वीक होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमारे पास एक फाइनाइट सोलेनोइड है। इस फाइनाइट सोलेनोइड की वजह से आप देख सकते हो आउटसाइड द सोलेनोइड, तो ये आपके क्रॉस है, तो जहां जहां क्रॉस और डॉट है वहां आपकी नंबर ऑफ टर्न्स है, इस तरीके से। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, यहां से एक टर्न है, निकलेगी अंदर जाएगी, फिर यहां से निकलेगी अंदर जाएगी, यहां से निकलेगी अंदर जाएगी, तो इस तरीके से आपका सोलेनोइड है। कहने की बात ये है, सो दिस इज योर सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक डायरेक्शन में होती हैं। देखो ये सोलेनोइड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपकी एक डायरेक्शन में होंगी, और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, और मैग्नेटिक फील्ड लगभग आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो जिस तरीके से बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरीके से सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हो ये सारी लाइन सेंटर में एक डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फाइनाइट सोलेनोइड। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड। तो हमारे पास एक सोलेनोइड है, एक लंबी सोलेनोइड है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है इनसाइड द सोलेनोइड, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अभी तक हमने पढ़ लिया कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। तो उसके लिए देखिए हमने क्या काम करा, सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जहां जहां आपको क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, ये जहां जहां क्रॉस दिखाई दे रहे हैं वहां वहां हमारी नंबर ऑफ टर्न्स है, जो जहां क्रॉस बन रहे हैं वहां पे हमारी टर्न अंदर की तरफ जा रही है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और जहां जहां ये डॉट बन रहे हैं वहां पे जो हमारी नंबर ऑफ टर्न्स है वो पेपर से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से सोलेनोइड को बना दिया है, क्योंकि जितनी टर्न्स बनाएंगे उतना हमें प्रॉब्लम होगी चीजों को विजुलाइज करने में, तो इसलिए हमने ये सिंपल व्यू ले लिया क्रॉस और डॉट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सोलेनोइड है, उसका पोर्शन है सोलेनोइड का, और अभी मैंने आपको बताया था इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग एंड इन द सेम डायरेक्शन। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है। तो देखो सोलेनोइड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं जो यूनिफॉर्म है, दिस इज बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई जो यूनिफॉर्म है। अब अभी मैंने आपको बताया था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कितना करंट, देखिए विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वी विल डू इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, और वहां से हमें बी पता लग जाएगा। तो यहां भी हम सोलेनोइड में भी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अप्लाई करेंगे, और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को लगाने के बाद हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। और मैंने आपको बताया था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हम कैसे लगाते हैं, हम यहाँ पे एक क्लोज एम्पिरियन लूप मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो
ABCD मैंने एक क्लोज लूप ले लिया विच इज रेक्टेंगुलर लूप। तो ABCD हमारे यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का लूप ले लिया हमने, और इस रेक्टेंगुलर लूप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल B.dl निकालेंगे। देखिए बहुत इजी यहाँ पे। तो ये जो मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, सो दिस इज अवर रेक्टेंगुलर लूप हो गया जिसका नाम ABCD दे रखा है। और इस रेक्टेंगुलर लूप में हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड इंटीग्रल B.dl। तो इस पूरे रेक्टेंगुलर लूप में हम इंटीग्रल B.dl निकालेंगे इसके हर सरफेस पे, मतलब इसके हर लेंथ पे, AB लेंथ पे, देन BC लेंथ पे, देन CD लेंथ पे और DA लेंथ पे, हर लेंथ में हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे। क्योंकि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आपको कहां लगता है, क्लोज पाथ पे लगता है, लाइन इंटीग्रल होता है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की जो AB वाली लाइन है इस पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे, BC वाली लाइन है वहां पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे, CD वाली लाइन है वहां पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे, और DA वाली लाइन है वहां पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। सबसे पहले आप ये AB वाली लाइन देखिए, दिस AB लाइन। तो इस AB लाइन में अगर मैं आपसे कहूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी A से B की तरफ है। और अगर मैं DL वेक्टर लेता हूं, DL की डायरेक्शन भी किस तरफ है, DL भी हमारे इसी तरफ है। तो इसका मतलब इन ऑन साइड AB, जो AB वाली साइड है, जो AB वाली लेंथ है, इसमें जो B और DL है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर आप B.dl निकालोगे तो B.dl क्या दे देगा आपका BDL cos 0 दे देगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां पे आपका क्या निकल जाएगा, BDL निकल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे छोटी छोटी इस AB लेंथ को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो मान के चलिए इस AB की लेंथ हमारी L है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो हमारा AB है या हमारा जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारी स्मॉल l है। ठीक है, तो अगर आप AB पे DL का इंटीग्रेशन करते हो तो आपका क्या मिल जाएगा, सो इफ यू विल डू B.dl और उसका इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रल जो आपका DL हो जाएगा। DL मतलब क्या होता है, छोटे छोटे एलिमेंट का सम। तो अगर आप AB के छोटे छोटे एलिमेंट का सम करोगे तो आपको इसकी लेंथ पूरी मिल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे B और आपको L मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम हेयर यू विल गेट B इंटू L। तो अगर आप AB पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाते हो, तो जब आपने AB लेंथ पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाया तो AB पे मैग्नेटिक फील्ड B का तो फिक्स है, B का मैग्नीट्यूड क्या है, B है, और इंटीग्रेशन DL करके आपको क्या मिल गया, L मिल गया। तो AB फेस पे जो BL है वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं AB का, हमें समझ आ गया AB पे अगर हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को लगाया तो B इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा यूनिफॉर्म है, सेम है, चाहे आप ये वाला करंट एलिमेंट ले लो, चाहे ये करंट एलिमेंट ले लो, चाहे ये करंट एलिमेंट ले लो, हर करंट एलिमेंट के लिए जो B की वैल्यू है वो सेम है, B का मैग्नीट्यूड सेम है। और आपकी जो DL है, DL 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 सबको आप ऐड करोगे तो आपको AB की पूरी लेंथ मिल जाएगी, विच इज यहाँ पे L, जो यहाँ पे आपकी L हो गई। उसके बाद देखिए अगर आप BC फेस को देखते हो, अगर आप BC लेंथ को देखते हो तो देखिए BC में जो करंट है, सॉरी BC में जो एलिमेंट है DL है, DL की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। देखो DL की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में आप लेंथ को लेते हो। जैसे यहाँ पे लेंथ को आपने A से B तक लिया था तो DL की डायरेक्शन क्या हो गई, A से B हो गई, और B की डायरेक्शन भी वही थी। लेकिन अगर आप BC वाले फेस को लेते हो, सॉरी BC वाली साइड को लेते हो, BC वाली लेंथ को लेते हो, तो BC वाली जो लेंथ है वहां पे DL की डायरेक्शन क्या है, B से C है, मतलब ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, इस तरफ A से B तक। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, हमारा DL इस डायरेक्शन में हो गया, B और DL के बीच में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। तो जब आप यहाँ पे इंटीग्रल B.dl निकालोगे, सो इफ यू विल कैलकुलेट इंटीग्रल B.dl हेयर, तो व्हाट यू विल गेट, BDL cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे B.dl आपका 0 मिल जाएगा। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर लेंथ में, BC में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से सेम यही चीज अगर आप AD वाली लेंथ में, इस लेंथ में लगाओगे तो इस लेंथ में भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, और जो DL की डायरेक्शन है वो किस तरफ, आपकी नीचे की तरफ। एंगल कितना बन गया इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है आपका, 0 होता है। तो यहां भी B.dl का कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आ जाइए CD वाली साइड पे, तो देखिए CD वाली लेंथ पे अगर आप B.dl निकालते हो तो ये आपकी DL हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है आपका, B इस तरफ है, और DL आपका किस तरफ है, देखिए यहां पे जो आपका DL है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। किसके लिए, अगर आप DC वाला फेस लेते हो, ठीक है, अगर आप CD वाली लेंथ लेते हो तो CD वाली लेंथ में जैसे देखो ये CD लेंथ हो गई, दिस इज अवर CD लेंथ,
और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है हमारा, इस तरफ है। तो अगर आप बी डॉट डी एल निकालते हो तो यहां पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा, बी एल मिल जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, अगर आप सी डी वाली लेंथ में बी डॉट डी एल निकालते हो, देखिए एक बहुत ईजी चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप सी डी, तो अगर आप इंटीग्रेशन सी से डी करते हो और आप क्या कैलकुलेट करते हो, बी डॉट डी एल कैलकुलेट करते हो, तो ये आपका जीरो मिल जाएगा। अब क्यों जीरो मिल जाएगा, क्योंकि बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, बी डॉट डी एल होता है आपका म्यू नॉट आई के इक्वल। और सीडी वाले फेस में, सीडी वाली लेंथ में कोई करंट पास नहीं हो रहा, क्योंकि सीडी जो लेंथ है वो हमारी एम्पीरियन लूप में देखो बाहर की तरफ है। आप देख सकते हो ना इस डायग्राम में, या इस डायग्राम में आप देख सकते हो, बड़ा डायग्राम में विजुलाइज कर सकते हो। हमारा करंट कहां जा रहा है, हमारा करंट कॉइल में इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से यहां करंट फ्लो कर रहा है। और हमारी सीडी वाली लेंथ कहां है, वो इसके ऊपर की तरफ है, तो यहां तो कोई करंट पास ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर आप सीडी लेंथ में इंटीग्रल बी डॉट डी एल करते हो तो वो आपको कितना दे देगा, जीरो दे देगा। तो यहां भी आपका बी कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो आप देख सकते हो हमने चारों फेसेस में बी डॉट डी एल निकाल लिया है। यहां पे जीरो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, यहां जीरो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, यहां जीरो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। लेकिन इस लेंथ पे, ए बी वाली लेंथ पे हमें बी डॉट डी एल का कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, बी तो हमारा फिक्स हो गया हर एलिमेंट पे, और डीएल का इंटीग्रेशन करके एल मिल गया इक्वल टू म्यू नॉट आई आ गया। तो बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये कहां से कंट्रीब्यूशन मिल गया हमें, ए बी वाली लेंथ से मिल गया। ठीक है, तो इस पूरे एम्पीरियन लूप में हमने क्या लगा दिया, एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ लगा दिया, और वहां पे हमने कंट्रीब्यूशन किसका देखा, ओनली ए बी का। तो आप देख सकते हो इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके इक्वल हो गया, इंटीग्रेशन ए टू बी बी डॉट डी एल, बाकी सबका जीरो हो गया। ये सब मैं आपको समझा चुका हूं जो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। और फाइनली कितना मिल गया आपको, बी एल मिल गया। अब एक छोटी सी चीज मान के चलिए, इस लेंथ में, ये जो आपकी लेंथ है, एक यहां पे मैं एन डिफाइन कर रहा हूं, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आप देख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है आपकी, एन हो गई। ठीक है, लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ पे, अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं तो 1 सेंटीमीटर लेंथ पे कितनी टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। अगर 1 सेंटीमीटर पे n टर्न्स हैं तो L लेंथ पे कितनी टर्न्स हो गई, आपकी NL हो जाएगी। सिंपल है, तो वही यहां पे लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L ऑफ द सोलेनोइड NL हो गई। अब 1 सेंटीमीटर पे n टर्न्स है तो पूरी लेंथ पे कितनी टर्न्स हो गई, NL हो गई। और I करंट फ्लो कर रहा है इन सब टर्न्स में, तो कितना करंट फ्लो करेगा आपका, NLI। NLI इज द करंट फ्लोइंग इन दिस लेंथ। तो इस लेंथ में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, NLI। तो इसका मतलब आपका जो फाइनली एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे आप लगा सकते हो। देखिए, तो आपने क्या काम करा, यहाँ पे इंटीग्रल आपने निकाल दिया, यहाँ पे बी डॉट डी एल किस में निकाला था, कंट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ मिल रहा था, ए से बी मिल रहा था ओनली, बाकी सब जीरो हो गया था। और एक कितना आया था निकल के, ये बी एल निकल के आया था। और एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ से बी एल किसके इक्वल हो जाता है, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाता है। और अभी हमने देखा था कि 1 सेंटीमीटर में n टर्न्स हैं तो L लेंथ में NL टर्न्स हो जाएंगे, और हर लेंथ में I करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी हर टर्न में सोलेनोइड की I करंट फ्लो कर रहा है। तो NL लेंथ में कितना करंट फ्लो करेगा, NLI फ्लो करेगा। तो I की जगह आप क्या लिख सकते हो, NLI लिख सकते हो। तो यहाँ पे BL इक्वल टू म्यू नॉट I की जगह लिख दो आप NLI। तो देखो यहाँ पे छोटे L से छोटा L कैंसिल हो गया, फाइनली आपको B कितना मिल गया, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, तो आपका यहाँ पे B कितना मिल गया, यू गेट B इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपका निकला है, ये जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये जैसे मेरी यहाँ पे सोलेनोइड हो गई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने सोलेनोइड के अंदर निकाला था, मतलब इस रीजन में निकाला था, बीच वाले रीजन में। अगर मैं सोलेनोइड के एंड की बात करता हूं, ये मेरा एंड हो गया, ये मेरा एंड हो गया, सोलेनोइड का ये सेंटर हो गया ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा है। अगर मुझे सोलेनोइड के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो देखो जो एंड का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी कैलकुलेट करा है इनसाइड द सोलेनोइड, एंड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड एंड में निकलेगा, जो आपका बी एंड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड, इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट NI अपॉन में 2। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का जो एंड वाले पार्ट में होता है, एंड में होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के हाफ हो जाता है। मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड बीच में होगा
उसका आधा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एंड पे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम सोलेनोइड की एक्सिस से एंड की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारी एक्सिस हो गई, जैसे जैसे आप एंड की तरफ बढ़ोगे, इस तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, और जैसे आप एंड में आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा, और आप बाहर देखोगे तो और कम हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड की वजह से। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगली चीज जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं टोरॉइड। तो अभी हमने सोलेनोइड पढ़ा था, अब हम स्टडी करेंगे किसकी, टोरॉइड की। तो देखिए ए सोलेनोइड बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड रिंग इज कॉल्ड अ टोरोइडल सोलेनोइड। तो अगर किसी सोलेनोइड को हम रिंग की फॉर्म में बेंड कर देते हैं तो वो हमारा टोरॉइड कहलाता है। रिंग की फॉर्म में कैसे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक कॉपर की वायर है, और उस कॉपर की वायर को मैं इस तरीके से रिंग की फॉर्म में अगर मैं ले लेता हूं इन दिस फॉर्म, तो ये हमारा जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, टोरॉइड बन जाएगा। ठीक है, ए सोलेनोइड बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो अगर आप रिंग की फॉर्म में सोलेनोइड को लेके चल रहे हो, रिंग की फॉर्म में, तो वो हमारा टोरॉइड कहलाता है। और अब हम क्या करेंगे इस टोरॉइड की, ठीक है, तो देखिए अगर हमारी सोलेनोइड रिंग की फॉर्म में बेंट होती है तो वो हमारा टोरॉइड कहलाता है। बहुत सिंपल है, सोलेनोइड में क्या था, लीनियर था, बिल्कुल सीधे तरीके से हमने वहां पे इस तरीके से यहाँ पे हमने हेलिकल फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म में ले रखा था। लेकिन अगर मैं इसको घुमा देता हूँ रिंग की फॉर्म में, तो अगर मेरी टर्न यहाँ पे, जैसे मान के चलिए मैं देखो यहाँ पे मैं क्रॉस बना देता हूँ, इस तरीके से क्रॉस बना देता हूँ, और मैं यहाँ डॉट बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो क्रॉस में अंदर की तरफ जाएगी, डॉट से बाहर आएगी। तो देखो डॉट में बाहर, क्रॉस में अंदर, डॉट में बाहर आएगी, क्रॉस में अंदर जाएगी, डॉट में बाहर आएगी, क्रॉस में अंदर जाएगी। इस तरीके से अगर मैं एक अरेंजमेंट ले लेता हूं तो ये हमारी टोरॉइड कहलाती है। सो अ सोलेनोइड बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड रिंग। अगर मैं किसी सोलेनोइड को क्लोज रिंग की फॉर्म में लेके चल रहा हूं तो वो मेरी टोरॉइड हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ, पिक्चर दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे हमारी क्या होगी, टोरॉइड हो गई। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है, देखो यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से वायर गई, नीचे से निकली, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस तरीके से। तो ये रिंग की फॉर्म में यहाँ पे बेंड कर रखा है। ठीक है, जैसे आप अपना कड़ा ले सकते हो, कड़े पे आप वायर को, धागे को लपेट सकते हो, तो वो आपका टोरॉइड बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इनसाइड द टोरॉइड। ठीक है, और कैसे करेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करेंगे। और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में हम क्या काम करते हैं, हम एक क्लोज लूप लेके चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 3 लूप लेके चलेंगे, ध्यान से समझना। एक तो आपको P दिख रहा होगा, इस P वाले रीजन में हम लूप लेके चलेंगे। एक हम कहां पे लेके चलेंगे, ये जो इनसाइड द टोरॉइड है, एक तो हम टोरॉइड के अंदर पॉइंट लेंगे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए हम यहाँ पे 3 एम्पीरियन लूप लेंगे। एक लूप हम क्या लेंगे, इसके अंदर वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहां पे हम एक एम्पीरियन लूप लेंगे। एक हम इनसाइड द टोरॉइड एम्पीरियन लूप लेंगे, और एक हम बाहर की तरफ लूप लेंगे। तो वी विल कंसीडर 3 एम्पीरियन लूप, और इन तीनों एम्पीरियन लूप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालेंगे, और वहां से देखेंगे कौन सा लूप कंट्रीब्यूट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। अब एक चीज समझिए, ये जो आपका पी वाला पॉइंट है, अगर मैं यहां पे एक एम्पीरियन लूप लेता हूं, तो देखिए उस एम्पीरियन लूप में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि करंट कहां फ्लो कर रहा है, करंट तो इस वाले हिस्से में फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इस पी पॉइंट के अराउंड एक एम्पीरियन लूप लेता हूं और वहां पे मैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल कैलकुलेट करता हूं, तो यहां पे जो इंटीग्रल बी डॉट डीएल मिलेगा मुझे पी पॉइंट के यहां, तो वो मुझे 0 मिल जाएगा, क्योंकि कोई करंट पास नहीं हो रहा अगर मैं यहां पे एक क्लोज सर्किट लेता हूं तो। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए अगर मैं क्यू पे, जो एक क्यू हमारा पॉइंट है, अगर मैं यहां पे एक एम्पीरियन लूप लेता हूं, तो अगर आप इस क्यू पॉइंट पे एक लूप लेते हो, तो देखो आप यहां पे इस तरीके से मैंने क्यू पॉइंट पे लूप ले लिया। तो अब क्यू पॉइंट पे जो मैंने एम्पीरियन लूप लिया है, इस लूप में भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, इस क्यू वाले एरिया में हमारी पूरी की पूरी टोरॉइड आ चुकी है। आप देख सकते हो ये जो मैंने एम्पीरियन लूप लिया है, थर्ड नंबर वाला जो क्यू पॉइंट पे लिया है, जो टोरॉइड के बाहर लिया है, इस लूप के एरिया में पूरा का पूरा हमारा टोरॉइड आ गया है। अब देखिए यहां पे अगर हमारा एक टर्न, देखिए अगर मैं एक टर्न की बात करता हूं, तो एक टर्न हमारी एक बार तो अंदर की तरफ जा रही है और फिर हमारी बाहर निकल के आ रही है। तो जितना करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, इस चीज को आप ऐसे समझिए, मेरे पास जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस में एक बार तो करंट गया अंदर की तरफ और एक बार करंट आ रहा है बाहर की तरफ। तो जितना करंट अंदर जा रहा है उतना करंट बाहर आ रहा है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन करंट का कितना हो गया, 0 हो गया। तो यही हो रहा है, अगर मैं अपना एम्पीरियन लूप क्यू वाले पॉइंट पे, अगर मैं क्यू वाले पॉइंट पे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर रहा हूं,
तो इस एम्पीरियन लूप में जो करंट का कंट्रीब्यूशन होगा हर टर्न की वजह से वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एक टर्न अंदर की तरफ जा रही है करंट की तो वही टर्न बाहर निकल के आ रही है, फिर वो टर्न अंदर की तरफ जा रही है दूसरी टर्न, और दूसरी टर्न फिर बाहर की तरफ आ रही है, फिर तीसरी वाली टर्न इसके अंदर जा रही है और तीसरी टर्न बाहर आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हर टर्न की वजह से करंट का जीरो हो जाएगा। एक टर्न को अगर आप देखते हो तो वो एक टर्न हमारी अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है घूम के, फिर सेकंड वाली जो टर्न है वो इस हमारे क्यू वाले एरिया के, ये जो मैंने तीसरा वाला लूप बोला है आपको, इस लूप के एरिया में सेकंड वाली टर्न अंदर की तरफ जा रही है फिर घूम के बाहर आ रही है, फिर थर्ड वाली जो टर्न है वो अंदर जा रही है वो बाहर आ रही है। तो इस क्यू वाले एरिया में जो करंट का कंट्रीब्यूशन होगा हर टर्न की वजह से वो जीरो हो जाएगा। तो यहां भी इंटीग्रल बी डॉट डी एल आपको जीरो मिल जाएगा। और अब हम सेकंड लूप की बात करते हैं। जो हमारा सेकंड एम्पीरियन लूप है वो हमने कहां पे ले लिया, इनसाइड द टोरोइड ले लिया, टोरोइड के अंदर ले लिया। तो देखिए पहला वाला जो लूप था वो हमने अंदर वाले फ्री स्पेस में ले लिया, सेकंड वाला जो लूप है वो हमारा इनसाइड द टोरोइड है, और थर्ड वाला जो हमने लूप माना है एम्पीरियन लूप वो हमने कहां माना है, टोरोइड के बाहर माना है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, बाहर जीरो हो गया, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, बाहर हमारा करंट जीरो हो गया। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। तो अगर वहां पे आई जीरो हो जाएगा तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा, तो बी भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम कौन से लूप में बी डॉट डी एल निकालेंगे, सेकंड वाले लूप में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वो डायग्राम है जो मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे आपका ये आपका टोरोइड हो गया, इसमें इन्होंने तीन लूप ले लिए। पहला वाला जो लूप है उसका रेडियस R1 है, दूसरा वाला जो लूप है उसका रेडियस कितना है R2 है, और जो तीसरा वाला लूप है उसका रेडियस कितना है R3 है। Q पॉइंट पे तीसरा लूप ले लिया, S पॉइंट पे दूसरा लूप ले लिया, और P पॉइंट पे पहला लूप ले लिया। तो टोरोइड हमारी जो है, टोरोइड के हमने एक अंदर की तरफ लूप ले लिया एम्पीरियन लूप, लूप नंबर 1 जो P पॉइंट पे है जिसका रेडियस R1 है। दूसरा लूप हमने टोरोइड के अंदर ले लिया, इनसाइड द लूप ले लिया, और तीसरा लूप हमने टोरोइड के बाहर ले लिया विच इज आउटसाइड द टोरोइड। और इन तीनों लूप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालेंगे, हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। और अभी मैंने आपको बताया था ये जो आपका पहला वाला लूप है जिसका रेडियस R1 है, आप देख सकते हो ये जो आपका पहला लूप है जिसका रेडियस R1 है, तो इस लूप में अगर आप इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालते हो तो वो आपका क्या देगा, जीरो दे देगा, क्योंकि इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है इस पहले वाले लूप में। अगर आप तीसरे लूप में देखते हो तो एक टर्न अंदर जा रही है वही टर्न बाहर निकल के आ रही है, दूसरी टर्न अंदर जा रही है बाहर निकल के आ रही है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन करंट का जो तीसरा लूप है वहां भी जीरो हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाला लूप है उस सेकंड वाले लूप में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और कितना मिलेगा अब हमें वही कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप यहां देख सकते हो 4 पॉइंट्स इनसाइड द टोरोइड। तो अब हम टोरोइड के जो अंदर इनसाइड द पॉइंट है वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। लेट बी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एम्पीरियन लूप 2 ऑफ रेडियस r। तो इस एम्पीरियन लूप का रेडियस कितना मान लिया हमने, सेकंड वाले लूप का जो रेडियस है वो r मान लिया। इस लूप की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 पाई r2 होगी। इस सेकंड एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो हमारा r2 हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई हमारी, 2 पाई r हो गई। और हम मान के चलते हैं इस लूप में हमारी n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल हमारी कितनी टर्न्स है यहाँ पे, n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये जो सेकंड वाला लूप है यहाँ पे हमारी इस तरीके से n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, टोरोइड में। तो अगर एक टर्न में I करंट फ्लो कर रहा है तो कैपिटल N टर्न्स में कितना करंट फ्लो करेगा, कैपिटल NI करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब हमारी टोरोइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कैपिटल N इंटू कैपिटल I फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इस लूप में इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालता हूं, तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल, तो वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई। और इंटीग्रल देखो बी तो फिक्स है, अगर आप इस सेकंड वाले लूप में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, बी करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन डिस्टेंस पे फिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस R2 है। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो लूप के ऊपर, वो सेम डिस्टेंस पे होगा टोरोइड पे। तो इसका मतलब यहाँ पे बी तो फिक्स हो गया। इंटीग्रेशन आप किसका कर दोगे, इंटीग्रेशन आप यहाँ पे किसका करोगे, आर का कर दोगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इंटीग्रल करते हो बी डॉट डी एल का, तो बी और डी एल दोनों टेंजेंशियल है उस लूप के, तो एंगल जीरो बन जाएगा यहाँ पे, cos जीरो आपका 1 होता है, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट विच इज NI। और बी तो हमारा फिक्स हो गया, हर एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी होगा। उस सेकंड एम्पीरियन लूप की बात कर रहा हूं मैं जो इनसाइड द टोरोइड है, पहले और तीसरे लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया था। और इंटीग्रल डीएल करोगे तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा विच इज 2 पाई R2 इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है।
यहाँ से म्यू नॉट एन आई आ जाएगा और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr2। तो फाइनली जो आपकी वैल्यू आ जाएगी बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। अब देखिए ये जो एन है, ये एन हमारी क्या है, नंबर ऑफ टन्स है। मान के चलिए कि 1 सेंटीमीटर में हमारी एन टन्स है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टन पर सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर में एन टर्न है तो मान के चलिए 1 सेंटीमीटर में हमारी एन टन्स हैं। सो अगर मैं 1 सेंटीमीटर लेता हूं तो कितनी टन्स हैं, एन टन्स हैं। तो अगर मैं सेकंड वाला जो लूप है जिसका रेडियस r2 है, अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस लेता हूं, इस पूरे पे कितनी टन्स होंगी, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना है, 2πr2 है और 1 सेंटीमीटर पे एन टन है, तो पूरे सरकमफ्रेंस पे कितनी टन हो जाएंगी, 2πr2 इंटू एन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन जो आपका है, टोटल नंबर ऑफ टन्स वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू 2πr2। और नीचे भी आपका कितना था, यहाँ पे 2πr2 आया था, अभी अभी आपने देखा होगा जो मैंने यहाँ पे निकाला था 2πr2 से 2πr2 कैंसिल हो गया। फाइनली आपका क्या मिल गया, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई मिल गया आपका। तो यहां भी जो आपका रिजल्ट मिल गया डेट विल कम्स आउट टू बी b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो आप यहाँ रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ जो आपका रिजल्ट आया b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आया है। तो सोलेनोइड हो चाहे टोरॉइड हो, दोनों की वजह से इनसाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना निकल के आया है, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई निकल के आया है। ठीक है, बहुत इजी है, एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ लगाना है आपको, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू म्यू आई, और वहां से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कैसा भी डाउट हो यू आर फील फ्री टू आस्क, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।